आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी दयानंद जी, हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी दयानंद जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। रहते हैं जो ये तावीज पहन लो वो पहन लो। क्रिश्चियनिटी में ऐसे बहुत लोग हैं, ईसाई धर्म में जो फैलाते हैं। हर धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं, ये साफ साफ कहा जाए। बिल्कुल, जहां पर आस्था है, धर्म है, वहां पर अंधविश्वास की एक पूरी दुकान कई लोग चलाते हैं। अंजना जी देखिए, आपका दर्द है कि वहां 121 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत बड़ा हादसा है। आपका दर्द बहुत जायज है, होना ही चाहिए, मानवता यही कहती है। अब यहां पर स्थिति ये बन रही है अंजना जी कि वहां इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। उस घटना के पीछे आप देखिए कि व्यास अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरण प्रदा। जहां पर अयोग्य व्यक्ति के पीछे यानी अयोग्य व्यक्ति को पूजित किया जाएगा, पूजा की जाएगी, वहां पर 3 स्थितियां पैदा होंगी। शास्त्र ने पहले इस बात से सावधान किया है। या तो वहां भय होगा, या लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, या किसी न किसी की मौत होगी। ये शास्त्र ने पहले से उद्घोष किया हुआ है स्थिति। अब आप ये देखिए कि बाबा जी, ये बाबा है कौन वास्तव में। ये इसने ना तो कोई अखाड़े से शिक्षा ली, ना इसने कोई दीक्षा ली, कोई गुरु नहीं है। बिना गुरु के ही ये जो है बाबा बने। पहले पुलिस में नौकरी करते थे, आरोप लगे, वहां से हटाए गए, अध्यात्म की तरफ बढ़े। अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म में पैसे की कमी नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि अध्यात्म में जितना धन है उतना और कहीं नहीं है। अध्यात्म की तरफ बढ़े, उससे अरबोंपति हो गए। इन्होंने धर्म को आडंबर बनाया, धर्म को धंधा बनाया। जब धर्म को धंधा बनाया जाएगा तो इस प्रकार की स्थितियां आएंगी। अब इसमें सरकार को यह जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन कर सकता है। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए जो है डिग्री चाहिए, वकालत करने के लिए डिग्री चाहिए, और बाबा जो है वो कोई भी बनकर के व्यास गद्दी पर प्रवचन करना शुरू करता है। ये देश ऋषियों का देश है, ये बाबाओं का देश नहीं है। और ऋषि वो है जो साधक थे और विद्वान होते थे, रिसर्चर थे। और अन्यथा आप ये देखिए कि आज पीएचडी करके कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एक अनपढ़ व्यक्ति भी आकर के बाबा बनकर के धंधा कर रहा है। इस धंधागिरी पर सरकार को ध्यान देना होगा। इस धंधागिरी को रोकना पड़ेगा। जो धर्म को धंधा बना रहे हैं, धर्म के आड़ पर व्यापार कर रहे हैं, इनका मूल उद्देश्य केवल धन कमाना होता है। पैसा कमा करके अपने आप को जो है ये संपन्न बनना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बातें हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले और भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, ये कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। इतनी बड़ी वहां पर दुर्घटना घट गई। जो व्यास गद्दी पर व्यक्ति बैठा है, वहां पर जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, वो उनके संतान की तरह होती है, वो उनके पिता की तरह है जो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ है। उसके एक एक शब्द पर व्यक्ति को विश्वास है। देखिए, आप कहते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास कोई शब्द नहीं होता, विश्वास होता ही अंधा है। और उसके एक एक शब्द पर देखिए, जब वो चापाकल का पानी से मेरा इलाज हो जाएगा, ये अंधविश्वास नहीं है अंजना बहन। मैं आपको कह रहा हूं कि विश्वास होता ही अंधा है। ये देखिए, जब किसी पर विश्वास हो जाता है तो सारे विचार बंद हो जाते हैं। अब देखिए घटना कैसे घटती है। वो वहां से निकलते हैं उसके चरण छूने के लिए, वहां की मिट्टी को उठाने के लिए, क्योंकि उनकी आस्था है। धर्म के प्रति आस्था होना बुराई नहीं है। और ये सब कुछ स्टैम्पीड के बाद हो रहा है। ये जो लोग पहुंच रहे हैं स्टैम्पीड के बाद है। आचार्य जी, मैं एक बार बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं अंजना बहन कि इसमें सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। हर व्यक्ति आकर के धर्म के आड़ पर धंधा ना करे, उसके लिए एक पैराग्राफ, उसको एक मापदंड निश्चित करना पड़ेगा। कौन व्यक्ति कथा कर सकता है, कौन व्यक्ति प्रवचन कर सकता है। आप में से कितने लोग सहमत है कि सरकार ये तय करे? मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपके पास मौलाना साहब आते हुए, ये ऑर्गेनाइजर तो पकड़े जा रहे हैं एक के बाद एक। अब ऑर्गेनाइजर पकड़े जा रहे हैं ना, लेकिन
जिन लोगों ने परमिशन लिया। साहब, आपका मतलब यह है कि बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती वहां पर? बिल्कुल बनती है। क्या सर, वहां पर उसको खड़े नहीं रहना चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, बड़े हाथ आचार्य से जी, दर्द एक में सेकंड। उसको खड़े होकर के सर वही कह रहा हूं, मैं दर्द तो को उनको समझना पूछना नहीं चाहिए था। एक मैंने कहा कि उनको सामने आना चाहिए। धोने के लिए भगदड़ मचा है महाराज। आप देखिए वहां पर अंजना बहन, आपके चैनल पंडित जी, अब के दो माध्यम से- प्रश्न है आपसे। आपने कहा था कि सरकार गाइडलाइंस बनाए, वो कह रहे हैं फिर तो फिर मतलब पंडित कौन आचार्य कौन स्वामी ये सरकार तय करे, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं अंजना बहन। आप ये देखिए कि प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुकुल होते तो उनका सारा खर्च सरकार वहन करती थी। आज सरकार गुरुकुल सारे बंद होते जा रहे हैं। गुरुकुल से जो पुरोहित बनते थे, आचार्य बनते थे, वो घरों में जाते थे, कथा वार्ता इत्यादि करते थे, वहां जाकर के लोगों को संस्कार देते थे। आज संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति आज शांति की तलाश में है। उसे शांति कहां मिलेगी? चार ये जितने भी बाबा हैं, आप देखिए, इनके साथ में 80% ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, 20% शहर के लोग होते हैं, और वो भी शहर के वो लोग होते हैं जो ग्रामीण से शहर में आ चुके हैं। आप देखिए, वो शांति की खोज में बाबाओं के पास में आते हैं। आज जितना भी जो पैसा आचार्य ब्राह्मण पुरोहितों को मिलता था, आचार्य पुरोहित और पंडितों के अभाव के कारण वो सारा पैसा बाबाओं के पास में जा रहा है। आज समाज का पैसा आचार्य जी, एक बोल अंजना बहन, एक मिनट जल्दी सर, थोड़ा छोटा आज समाज का सारा पैसा दो जगह जा रहा है। या तो बाबाओं के पास में जा रहा है या राजनेताओं के पास में जा रहा है। तीसरा कहां जा रहा है? क्योंकि संस्कारों की कमी हो रही है। बाबाओं ने धर्म को धंधा बना दिया है, संस्कार वो दे नहीं रहे हैं। केवल मैं कैसे जानूं कि मैं आप में विश्वास करूं, इनमें करूं या इनमें करूं या मानू की पाखंड? यही आप केवल मेरे पर विश्वास करिए। जो बात मैं कह रहा हूं, आप केवल मेरे पर भरोसा कौन सही है कौन गलत है? अंजना जी, जो अभी शास्त्री जी ने कहा है कि गुरुकुल का जो तमाम इंतजाम है वो पूरा संदेश देना चाहिए। देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है और ये घटना कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, इसलिए लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारी तय होना चाहिए। सरकार को, संत, शासक, समाज तीनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे आगे से सावधानी बरतें और इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इस पे हम ध्यान दें। कोई अप्रिय घटना न हो, इस पे हम ध्यान दें। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अंजना बहन, सरकार को एक अपना मापदंड निश्चित करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आकर व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा प्रवचन शुरू कर दे, ठीक नहीं। बाबा जी को वहां आकर के अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन जो दुखी हैं, जिनके पास इतना बड़ा जो है एक आकाश टूट गया दर्द का, उनके परिवारों को जाकर के अपनी सिंपैथी देनी चाहिए। उनकी, इनके पास बहुत पैसा है, उस परिवार की मदद करनी चाहिए। प्रोफेसर दयाल, जॉन दयाल साहब। देखिए, मेरा यकीन है